साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो आज हम बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है मेल्स के अंदर, इसका मतलब है स्पर्म का प्रोडक्शन होना, और oogenesis होती है फीमेल्स के अंदर, दैट मीन्स एग और ओवम का बनना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अब इसके भी मेजर क्या है, दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन होता है स्पर्माटिड का, और दूसरा इसका स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन होना, या फिर जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस होनी इस स्पर्माटिड की इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म। तो ये इसके मेजर दो स्टेप्स होते हैं, बट इसके अलावा इसमें 3 फेजेस भी होते हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। अब ये सारा प्रोसेस किसके इन्फ्लुएंस से होता है, दैट इज फ्रॉम FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, सारा का सारा इसके इन्फ्लुएंस से चलता है, और ये सारा का सारा प्रोसेस कितने डेज का होता है, दैट इज अबाउट 74 डेज। अब होता क्या है, जो हमारा प्राइमरी जर्म सेल होता है, या जिसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जिसके अंदर क्या है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज 2x, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। सबसे पहले अब क्या स्टार्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज स्टार्ट होता है। नेम से क्लियर है कि मल्टीप्लाई करना, नंबर इंक्रीज होएगा। तो यहाँ पे क्या होती है, माइटोसिस। माइटोसिस हो रही है, इस वजह से क्या नंबर इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 बन रहे हैं, ठीक है, 2 से आगे क्या है 4 सेल बन रहे हैं। नंबर डिवाइड कर रहा है, बट क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, डबल ही रहेगा, 2x ही रहेगा। ठीक है, जो प्राइमरी मदर सेल था, या कह लो प्राइमरी जो जर्म सेल था, उससे हमारे पास बन जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब इन स्पर्मेटोगोनिया को बोलते हैं स्पर्म मदर सेल। अब ये स्पर्म मदर सेल भी क्या है, अलग अलग होते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया तो बन गए, बट इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या है, 2 तरह के सेल्स होते हैं, दैट इज टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, टाइप ए सेल्स कौन से होते हैं, इसी में जो आगे आगे टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए सेल वो होते हैं जो आगे डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सिर्फ सिंपली डिवाइड कर रहे हैं। बट कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, वो अब डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब अपने फंक्शन के लिए स्पेसिफिक हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाइप बी सेल्स, और उसी को हम बोलते हैं स्पर्म मदर सेल, जिससे आगे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। अब ये जो बी सेल्स हैं, अब जाते हैं ग्रोथ फेज के अंदर। ग्रोथ फेज में सिंपली क्या होता है, एक सेल है, वो सेल क्या हो जाएगा, ग्रोथ करके साइज में इंक्रीज हो जाएगा। अभी तक सिर्फ नंबर इंक्रीज हुआ था, ग्रोथ फेज में सिर्फ साइज इंक्रीज होएगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा। ठीक है, किससे, सर्टोली सेल से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे उसको, न्यूट्रिएंट्स लेके सिर्फ साइज में डबल हो जाएगा। ग्रोथ फेज बस इतना ही होता है कि साइज में डबल हो रहा है। अब उसके बाद जो साइज में डबल हो गया, अब इस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे डिवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोटिक डिवीजन होती है, मियोसिस 1 होती है। अब मियोसिस 1 होने के साथ साथ क्या है, सेल 1 से 2 तो बन गए। अब जो इसके जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी, जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स थे, जो 46 क्रोमोसोम्स थे, वो क्या हो जाएंगे, हाफ। तो ये 2x से क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, हाफ हो जाएंगे। पहली हुई मियोसिस, उसके बाद एक और मियोसिस होती है, मियोसिस 2, कि जो 2 सेल बने से 2 से क्या बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, स्पर्माटिड बनता है। हमारी अभी जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो एक बार आ गई, स्पर्माटिड, जो हमने हमारा फर्स्ट स्टेप किया था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड। अब फॉर्मेशन हो गया, अब होगी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या है, स्पर्माटिड बन जाएगा स्पर्म के अंदर। ठीक है, ये सारा हमारा था मैच्योरेशन फेज, कि अब क्या हो रहा है, वो मैच्योर होकर स्पर्म बन रहा है। सिर्फ इतनी
इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्माटिड से स्पर्म का बनना उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब इस टाइम पे होता क्या है, जो न्यूक्लियस है स्पर्माटिड का वो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर क्या है, डिस्टल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बन जाएंगे, जिसके बाद एक्सियल फिलामेंट बनेगा, एक्सियल फिलामेंट टेल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर में इंक्रीज कर जाएगी, और इसके अलावा जो स्पर्म का हेड का आगे मेजर पार्ट है दैट इज एक्रोसोम, एक्रोसोम भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, किससे? गोल्जी अपरेटस से, जो स्पर्माटिड में प्रेजेंट होता है। ये सारी चेंजेस होने के बाद हमारी फाइनल स्ट्रक्चर आ जाती है दैट इज कॉल्ड स्पर्म। अभी जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है वो किस में होता है? सर्टोली सेल्स में, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ले रहा है उससे। ठीक है, इस स्पर्म का सर्टोली सेल से रिलीज होके, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जाना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में जाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन, या कह लो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, टर्म जो हम यूज किया है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये सारा जो है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस है। सिर्फ स्पर्माटिड से हमारा स्पर्म बनना उसको हमने बोला स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्म का रिलीज होना फ्रॉम सर्टोली सेल्स और फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ये था सारा का सारा स्टेप हमारा जो किसके अंदर आता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर दैट इज कॉल्ड oogenesis। क्या कह लो? प्राइमरी जर्म सेल से। ठीक है, होते ये भी क्या है? डिप्लॉइड होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल ही होते हैं। बट अब फीमेल्स में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उस टाइम पे जो मतलब अभी तक जो अभी बर्थ हुआ ही नहीं है फीमेल का, अभी अपने मदर की वॉर्म में ही है, उस टाइम पे ओवरीज के अंदर जो फीटल ओवरीज है उनके अंदर क्या बन जाते हैं? oocytes बन जाते हैं। अब वो oocytes उतने ही बनते हैं जितनी वो फीटल स्टेज में बन गए हैं। उसके बर्थ के बाद क्या है, कोई भी ना तो oocyte बनेगा ना ही कोई ब्रेकडाउन होएगा, सिर्फ उतने ही बनते हैं, बस धीरे धीरे क्या वो प्यूबर्टी के टाइम पे मैच्योर होते हैं। अब इसमें भी 3 फेज होते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। अब सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन फेज आ गया, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, इसमें भी सेम है। सबसे पहले क्या होती है? माइटोसिस। माइटोसिस होती है, नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, बट साथ साथ इसका जो क्रोमोसोम है वो क्या रहेगा? डिप्लॉइड ही रहेगा, 46 ही रहेंगे। क्या बन गए? oogonia बन गए। ठीक है, अब oogonia में क्या है? एक oogonia, अब क्या हमने शो किया है कि आगे इसकी मैच्योरिटी कैसे होती है। उसके बाद आ गया इसका ग्रोथ फेज, जैसे उसमें था कि मान लो सेल है वो अपने साइज से डबल हो जाएगा, सेम कि सेल है वो क्या साइज में इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करने के बाद क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte। उसमें क्या बन रहा था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी oocyte बनने के बाद वही सेम आती है मियोसिस 1, मियोटिक डिवीजन होती है, मियोसिस 1 होती है। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, साथ में बनती है एक पोलर बॉडी। अब होता क्या है, ये सेकेंडरी oocyte बन गया। सेकेंडरी oocyte क्या है? धीरे धीरे कहां से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा? ओवरी के सरफेस से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे सेल्स ये बन गए थे, इनको पहले बोलते हैं फोलिकल्स। ठीक है, इन फोलिकल्स से क्या बनता है? आगे बनता है प्राइमरी oocyte बन रहा है। ठीक है, एक कोई भी उसके अंदर साइज में इंक्रीज करके। अब इसके अंदर क्या होता है? जो प्राइमरी oocyte है धीरे धीरे इन फोलिकल से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। बाहर आके वो कहाँ पे आ जाता है? फिलोपियन ट्यूब के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कल हमने बात की थी फिम्बरे, फिम्बरे के बाद फिलोपियन ट्यूब, कि ओवरी से धीरे धीरे फिलोपियन ट्यूब में आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आके होती है उसकी मियोसिस 2। अब उसकी मियोसिस 2 तो हो रही है, बट इसकी मियोसिस 2 जो है मेटाफेज पे आके इनहिबिट हो जाती है, वहीं पे ही रुक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेटाफेज जो है
उसको क्या है, प्रमोटिंग फैक्टर जो है, मेटाफेज का जो प्रमोटिंग फैक्टर है वो क्या है, इनहिबिट हो जाता है। तो ये जो सेल है यहीं के यहीं स्टेज पे आके क्या है, रुक जाता है, आगे फर्दर ग्रोथ शो नहीं करता टिल द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब तक इसके साथ कोई स्पर्म आके अटैच नहीं होएगा ये आगे ग्रोथ नहीं करेगा। अब मान लो यूनियन हो रही है स्पर्म और ओवम की, कि जैसे ही कोई स्पर्म एंटर करेगा, स्पर्म जैसे उस एग के साथ हमारे जो सेकेंडरी हम कह सकते हैं उस साइड के साथ आके अटैच हो रहा है, तो वो इस फैक्टर को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद कौन सा फैक्टर ऐड हो जाएगा, दैट इज एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जैसे ही आके लगेगा, ओवम क्या है, अपनी प्रॉपर ग्रोथ कंप्लीट कर देगा। जो हमारा यहाँ पे सेकेंडरी उस साइड पे रुक गया था वो अब हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ओवम में प्रॉपरली कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, बट कब, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, अब इसके साथ भी क्या निकलती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी निकलती है। इनका रिप्रोडक्शन में कोई भी काम नहीं होता तो ये क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। सबसे पहले ये जो हमारे बन रहे थे oocytes वो कब बनते हैं, जब वो क्या है, फीटल स्टेज में है। उसके बाद ना कोई ऐड होएगा ना कोई रिमूव होएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद, वन बाय वन जो सेल्स है तब मेच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। मेच्योर होने स्टार्ट हो गए, मेच्योर होने के बाद सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte अपने मेटाफेज में आके रुक जाएगा। म्योसिस बीच में क्या है, रुक जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, किस फैक्टर की वजह से, एमपीएफ, दैट इज मेटाबोलिक, जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है हमारा वो क्या, इनहिबिट हो जाएगा, तो उसकी ग्रोथ को मेटाफेज पे रोक देगा। जैसे कोई स्पर्म आके अटैच होएगा इस फैक्टर को ब्रेक कर देगा, और किस फैक्टर को प्रमोट कर देगा, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, जिसके बाद ओवम की प्रॉपर क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। ग्रोथ होने के बाद उसके बाद में क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक गैमीटोजेनेसिस, जिसमें हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्म और ओवम की स्ट्रक्चर के बारे में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and also share this video. Bye bye.